तो उसकी शुरुआत हो गई, यानी जन्म हो रहा है उसका। बन के तैयार हो गया, पूजा पाठ किया, 100, 200, 500 साल के बाद वो गिर गया, ढह गया, अब बना और बिगड़ा, यानी कि असत्य है। कोई मूर्ति किसी की भी, कबीर साहब की मूर्ति, रविदास जी की मूर्ति, नानक जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, कोई भी मूर्ति जब बनी तो बनते 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 बन गई, यानी रोज बदल रही है। आज इतनी बनी, कल इतनी बनी, परसों इतनी बनी, इतनी बनी, रोज बदल रही है। और बन के बढ़िया पूजा पाजा करके एक दिन खंडित हो गई, उसको उठा के साइड में रख दिया गया, यानी जो बनी और बिगड़ी वो असत्य है। अब मंत्रों को ले लो, कोई कहता है कि कबीर कबीर जपना पड़ेगा, कबीरपंथी कहते हैं कबीर कबीर जपना पड़ेगा। अब कबीर कबीर जपने से क्या हुआ, जैसे ही बोला का तो मंत्र शुरू हो गया, कबीर, मंत्र खत्म हो गया, यानी जो शुरुआत हुई और जिसका खात्मा हो गया, क्या है वो, असत्य है, झूठ है। अब चाहे तुम सतनाम सतनाम जपो, सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम, और तुमने जपना शुरू कर दिया सतनाम, मां पे खत्म हो गया, यानी झूठ है, सतनाम भी झूठ हो गया। अगर वो खत्म हो जाए तो जो भी चीज बनती है अर्जुन, और जिसका भी नाश होता है अर्जुन, वो असत्य है, असत्य है। ये पूरी कायनात असत्य है। क्यों? रोज बदल रही है। सुबह देखो सूरज इधर है, दोपहर में देखो इसको सीधा चढ़ गया ऊपर, शाम को देखो उधर पहुंच गया, रोज बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, झूठ है। आज सर्दी है, कल बरसात हो गई, फिर गर्मी आ गई, झूठ है। आज पेड़ छोटा सा है, धीरे 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 बड़ा हो गया, झूठ है, एक दिन गिर भी जाएगा। तो सत्य क्या है? अर्जुन, इस पूरे संसार, तो गीता में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है अर्जुन, ये जो शरीर हैं ये पंच भौतिक तत्वों से बने हैं। कौन कौन से तत्वों से? सबसे ऊपर आकाश, हवा, अग्नि, पृथ्वी, जल, इन 5 तत्वों से ये निर्मित शरीर, ये क्षणभंगुर है। अभी चल रहे हो, चलते चलते अभी अटैक आ गया, गिर पड़े, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, मर गए, चलते चलते पानी में गिर गए, डूब के मर गए। इस काया का इतना भी भरोसा नहीं है ये कितनी देर चलेगी तुम्हारे साथ। लेकिन जो आत्मा है हे अर्जुन, वो सदा सदा जीवित रहती है, वो कभी मरती नहीं है। ज्ञानी पुरुष केवल आत्मा को जानते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, शरीरों से उनका वो नहीं रह जाता। इसीलिए तू भी मोह को त्याग। पता है ना, धनुष्मान छोड़ के बैठ गया था, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे ये जी, मेरे वो जी। तो कृष्ण जी ने समझाया, इस मोह को त्याग, तेरे मारने पर भी तेरा दादा नहीं मरने वाला। कौन मरेगा? शरीर, कपड़े। हे अर्जुन, ये शरीर इस जीवात्मा के कपड़े हैं। आज ये पहन लिए, कल को कोई और पहन लेगा। इन कपड़ों के मोह में तू धर्म को छोड़ अधर्म पे जा रहा है। धर्म का युद्ध है, युद्ध कर, और पूरा युद्ध करवा दिया। तो यही गीता में समझाया गया है। जब तक आपने आत्मा का ज्ञान नहीं जान लिया, तब तक आप असत्य की ही पूजा करते रहोगे। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता लगा कि असत्य है क्या, छोड़ोगे कैसे? क्या है असत्य? अध्याय 7 अच्छी तरह पढ़ो, क्या कहता है उसमें बताया गया, हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणी माया को कोई जीव नहीं लांघ सकता। मेरी त्रिगुणी माया, अब ये क्या है? 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये त्रिगुणी माया को कोई लांघ नहीं सकता। मतलब
यानी तुम कोई भी पूजा पाठ कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम इन 3 गुणों के बीच में ही रहोगे। अब ये 3 गुण हैं क्या, काम कैसे करते हैं, ये अच्छी तरह समझ लो। रजोगुण क्या काम करता है, पैदा करने का। कोई भी चीज बन रही है तो वो रजोगुण में आ गई। जैसे किसान ने बीज डाल दिया खेत में, तो वहां कौन सा गुण चालू हो गया, रजोगुण। अब किसान पाइप लगा के सींच रहा है उसको, अब कौन सा गुण है, सतोगुण। अब फसल पक गई बड़ी होके, अब दराती लेके आ गया काटने के लिए, अब कौन सा गुण चल रहा है, तमोगुण। इसी प्रकार कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जब जैसी नींव खोदी गई, पहली ईंट रखी गई, कौन सा गुण चालू हो गया, रजोगुण। बन के मंदिर तैयार, मस्जिद तैयार, गुरुद्वारा तैयार, चर्च तैयार, जैसी तैयार हो गई, पेंट वेंट करके पूजने लायक हो गई, अब कौन सा गुण चालू हो गया, सतोगुण। और जिस दिन उसकी ईंटें गिरने लगी, खंडर बन गया, ढह गया, अब कौन से गुण में आ गया, तमोगुण में। यानी इन 3 गुणों से ये भी नहीं बच पाया। अब कोई मूर्ति लगा लो, कोई भी मूर्ति, ईसा मसीह की लगा लो, कबीर साहब की लगा लो, रविलास जी की लगा लो, किसी की भी लगा दो, जैसे ही वो मूर्ति बनना शुरू हुई, कौन से गुण में आ गई, रजोगुण में। जैसी तैयार हो गई, मंदिर में रख दी पूजने के लिए, अब सतोगुण में। हल्की सी टोपी भी खंडित हो गई, उंगली का नाखून भी खंडित हो गया, धनुष बाण खंडित हो गया, अब वो मूर्ति को उठा के कहां रख देंगे, बाहर। अब चली गई वो तमोगुण में, क्योंकि खंडित हो गई। तमोगुण का मतलब है खंडित कर देना। अब कोई मंत्र ले लो, कोई कह रहा है कि कबीर कबीर जपेंगे तो पार होंगे, लो फिर कबीर। जैसे ही शुरू हुआ क, ये आ गया रजोगुण, बी ये आ गया सतोगुण, र ये आ गया तमोगुण। मंत्र भी 3 गुणों में आ गया, पैदा होना, चलना, नाश हो जाना। हर मंत्र 3 गुणों में आ गया, हर चीज 3 गुणों में आ गई। ये पूरा संसार त्रिगुणी माया है। अब क्या है जो 3 गुणों से ऊपर है, जो रजोगुण में नहीं आता, यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो सतोगुण में नहीं आता, जिसे पालने की जरूरत नहीं पड़ती, जो तमोगुण में नहीं आता, जो कभी मरता ही नहीं है। क्या है वो, आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा ही त्रिगुणी तीत है, माया तीत है, ये 3 गुणों से ऊपर है। और जो लोग इस आत्मा की साधना में लीन रहते हैं, आत्म ज्ञान में लीन रहते हैं, केवल वही मेरी इस त्रिगुणी माया को लांघ जाते हैं, केवल वही। बाकी ये देख लो कबूतर उड़ रहे हैं, यही है प्रभु की माया, यही है उसकी माया। ऐसी 1,84 जूनों में भटकाएंगे और बढ़िया दाने खिलाएंगे, खाओ उड़ो, गिर जाओ एक दिन। तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास। ये इंसानी चोला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे चोले भुगतने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है, मात्र एक बार। अब इस एक बार में आपने क्या करना है, या तो त्रिगुणी भक्ति कर लो 3 गुणों के अंतर्गत, फिर आ जाओ संसार में, या फिर 3 गुणों से ऊपर उठ के उस आत्मा को जान लो। और जो आत्मा को जान लेगा वो सत्य सनातनी हो जाएगा, उसका इस दुनिया में आना जाना खत्म हो जाएगा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। वो परम अवस्था में रहेगा, आनंद स्वरूप में, जिसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद। जब तुम सत्य चित्त आनंद में आ गए, उसके बाद तुम्हारा आना जाना खत्म। फिर बार बार किसी माँ के गर्भ में उल्टे लटक जाओ, बार बार गर्भ में बोलो प्रभु निकालो निकालो निकालो, बाहर निकलूंगा तो भक्ति करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बाहर आते फिर कहता है कौन सी भक्ति, कैसी भक्ति, कौन सा भगवान, कैसा भगवान। अरे मैं तो गांव का प्रधान हूं, मैं तो डीसी हूं, मैं तो मिनिस्टर हूं।
इसी भ्रम में बेचारा पूरी जन्म गवा देता है, उसके बाद फिर गर्भ में उल्टा लटक जाता है, फिर वही बात, निकालो प्रभु। लेकिन इस बार इंसान का नहीं मिलेगा, अब 1,84,00,000 भटकना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा सत्य सनातन का ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है।